देखिए बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल? तो जैसे मान लीजिए आपके दो वेक्टर इस तरह से ड्रॉ कर रखे हैं, मैंने एक वेक्टर ये रहा और एक बी वेक्टर ये रहा, और आपने ये वाला जो एंगल है इसको आपने 120 डिग्री बता दिया। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना। आपका ये 120, 360 माइनस 120 को भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए बेटा आप लोग कि वेक्टर्स को मैं पैरेलली कभी भी शिफ्ट कर सकता हूँ, हमारे केस में कोई फिक्स वेक्टर्स नहीं होते हैं। ए वेक्टर है, मैंने इसको बिल्कुल पैरेलली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये बिल्कुल सेम है जब तक इसका लेंथ मैं सेम रख रहा हूँ और डायरेक्शन सेम रख रहा हूँ, ठीक है। जब तक मैं इसकी लेंथ सेम रख रहा हूँ और डायरेक्शन सेम रख रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये भी ए वेक्टर है, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको उठा के पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 60 डिग्री एंगल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह कंफ्यूजन से काम नहीं चलता है बेटा, फिजिक्स में एग्जैक्टली डिफाइंड होना चाहिए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप जब भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स मस्ट बी एट द सेम पॉइंट। टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स, टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स मस्ट बी एट द सेम पॉइंट, ये बहुत जरूरी है बेटा कंडीशन। इसके बिना आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मत निकालिए, और अगर नहीं है तो पैरेलली शिफ्ट करके कर लीजिए। जैसे यहाँ पर नहीं है क्योंकि एक का हेड दूसरे के टेल पे आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको पैरेलली शिफ्ट कर लीजिए, इस ए को उठा के आगे रख दीजिए, बिल्कुल यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, सेम चीज़ है, शिफ्ट करने से पैरेलली कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये एंगल आपको 120 गिवन है, ठीक है। तो ये पहला काम हो गया, बट अब भी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये बोल दोगे आप या फिर ये वाला बोल दोगे, कुछ भी बोल सकते हैं आप, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो इसलिए आपको प्रिसाइज होना है, तो इसलिए आपकी सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर आपने बोल दिया थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो फिर एक कंडीशंस उस पर लग जाएगी बेटा, बिल्कुल, ठीक है ना। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो एक कंडीशन, एक बाउंडेशन वहां पे लग जाती है कि थीटा की वैल्यू कभी भी 0 से और 180 के बीच की रेंज को एक्सीड नहीं कर सकती है, ठीक है ना। अगर किसी थीटा को ये नाम मिल गया है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये सीधी बात हो गई बेटा कि थीटा मस्ट लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, 180 डिग्री को पाई भी बोल सकते हैं। तो थीटा 0 से लेकर पाई रेडियन के बीच ही लाई कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियर हो गया। अब आपको एक तो टेल सेम पॉइंट पे कर दी तो दो एंगल पॉसिबिलिटी बची, या तो ये वाला या ये वाला, तो इसमें से भी आप कौन सा चूज करेंगे जो कि 180 से कम होगा, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बताइए, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, ये 360 माइनस 60 तो 300 हो जाएगा, तो सबसे पहला काम है आप दोनों की टेल सेम पॉइंट पे लाइए, ठीक है। अगर नहीं है तो, और उनके बाद उनके बीच का एंगल कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और इसमें इन दोनों के बीच यहाँ पर 120 डिग्री एंगल है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अपने आप ही कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इस तरह के दो वेक्टर है, ये एंगल मान लीजिए 70 डिग्री है उनका, यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा बताओ, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यहाँ क्या बोलेंगे आप? 70 होगा बेटा, 100 टाउन कौन बोल रहा है, आप इसको आगे कर देंगे, इस ए वेक्टर को आगे करो, टेल सेम पॉइंट पे लानी है, इसको आगे कर दो, ये लो, दोनों आगे हो गए, इसको उठा के आगे रख दिया, इस वाले को उठा के आगे रख दिया, तो आपका ये 70 है, तो सामने वाला एंगल भी तो 70 हो जाएगा, दो लाइन से इंटरसेक्टिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, तो क्या आंसर होगा इसमें, 70 डिग्री तो होगा। बोलिए बेटा, क्लियर है क्या, और एग्जाम्पल लूँ इसके? देखिए एक आध और बताइए, एंगल बिटवीन टू एक्टर्स के लिए कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी का भी। मैं मान लो इस तरह से कहता, ये एंगल मान लीजिए 150 डिग्री है, तो फटाफट बताइए इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ए वेक्टर है, बी है, सबको क्लियर है बेटा कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा इसमें, क्या करेंगे आप? डाउट तो नहीं किसी को? हाँ, ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा ये,
ये वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिया मैंने, ये आपका 150 था, तो ये आपका ये एंगल कहलाएगा दोनों के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो गया आपका 30 डिग्री। तो ध्यान रखिए, दो पैरेलल लाइंस में जाओ, दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये मैं पढ़ाता रहता हूँ, बोलती हूँ। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है आपका, 0 है। ले जाओ ले जाओ। और ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के, तो आप टेल सेम पॉइंट पे रखोगे तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पैरेलल वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री है, और जो एंटी पैरेलल या अपोजिट है, अपोजिट वेक्टर्स हैं, उनके बीच एंगल कितना होगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को तो वो मुझे बताए। एंगल बिटवीन टू